फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रा के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो दोस्तों, जीटीएल इंफ्रा में आज हमें थोड़ी मोड़ी तेजी बनते हुए दिखलाई दी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि इस समय अभी हमारा इन्वेस्टमेंट करना सही होगा या नहीं, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसे ऊपरी लेवल पर खरीद कर रखा हुआ है और वो अभी स्टॉक में फंस चुके हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अभी इसमें क्या करना चाहिए। प्रॉफिट बुक करके निकल जाना सही होगा या नहीं, या फिर अभी इसे होल्ड करके रखना ठीक होगा। तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का टारगेट क्या निकल कर आ रहा है, किस लेवल पे हम लोग अगर खरीद कर रखें तो वहां से हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो जो अपडेट्स है, जो जो न्यूज सामने निकल कर आई है, उन सारे अपडेट्स को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹1.80 में, हाई बनाया इसने ₹1.85 का और लो बनाया इसने ₹1.80 का। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों, अभी मार्केट क्लोज हो चुका है, ₹1.85 में इसने क्लोजिंग दिया आज के दिन। और आज के दिन ये हमें करीब करीब 3% के करीब इसमें हमें तेजी बनते हुए दिखलाई दी। और अगर प्रीवियस क्लोजिंग को देखोगे दोस्तों तो प्रीवियस क्लोजिंग ₹1.80 का था। तो आज के दिन हमें इसमें 5 पैसे का एक तेजी दिखलाई दिया है प्रीवियस क्लोजिंग से। और वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक करीब हमें ₹2 के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखलाई दे रहा था और उसके बाद से इसमें हमें गिरावट देखने को मिली और आज अभी फिलहाल ये स्टॉक ₹1.85 में जाकर खड़ा हुआ है। तो अभी हमारा मन में ये सवाल है कि अभी फिलहाल इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखना सही होगा या नहीं, क्योंकि क्वार्टर 3 में इसने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। हम लोग तो ऑलरेडी जानते थे कि क्वार्टर 3 का रिजल्ट इसका अच्छा होने वाला है नहीं, क्योंकि ये कंपनी देखा जाए तो पूरी तरीका से लॉस मेकिंग कंपनी है। फाइनेंशियली बोलिए, फंडामेंटली बोलिए, ये कंपनी, ये स्टॉक पूरा हिला हुआ है। तो हमें क्या निवेश करना इसमें ठीक होगा या नहीं, इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले दोस्तों एनएससी के वेबसाइट पर चलते हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो टोटल वॉल्यूम जो आज के दिन ट्रेड हुई है वो है 12,78,82,411 की। और जो टोटल क्वांटिटी जो डिलीवरी बेसिस में उठा ली गई है वो है 6,35,09,049 की। और जो डिलीवरी परसेंटेज जो हमें दिखलाई दे रही है वो 49.69 की है। तो डिलीवरी परसेंटेज क्लोज टू हमें 50% की दिखलाई दे रही है। तो डिलीवरी परसेंट में हमें बहुत ही अच्छी खासी इजाफा होते हुए दिखलाई दे रही है। डिलीवरी परसेंट बहुत ही अच्छा हमें दिखलाई दे रहा है। और इस बॉक्स को देख लो दोस्तों, ₹1.85 में क्लोज टू 34,05,834 क्वांटिटी जो है वो एमओ में लगा पड़ा हुआ है। मार्केट तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है और इतना क्वांटिटी जो है वो अब तक एमओ में लोग लगा कर बैठे हुए हैं। तो आप देख लो दोस्तों, एमओ ऑर्डर देख लो, डिलीवरी परसेंटेज देख लो, तो ये दोनों चीजें हमें क्या दर्शाती है, ये दोनों चीज हमें यही दर्शाती है कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। इन्वेस्टर्स का रुचि इसमें है, अभी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स जो है वो इसे खरीद कर अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए जा रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स का रुचि तो है इस स्टॉक में। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ऑपरेटर्स भी इस स्टॉक को मैनिपुलेट करे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑपरेटर्स हमें फिर से जाकर इस स्टॉक में फंसा दे और फिर जाकर ये स्टॉक नीचे गिरे और हम जाकर फंस जाए। तो अभी डिलीवरी परसेंटेज को देखकर या एमओ ऑर्डर को देखकर या स्टॉक में जो तेजी आई हुई है, इन चीजों को देखकर अभी हमें इन्वेस्ट करके रखना सही होगा या नहीं, इसे भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। उसके पहले दोस्तों इसके वॉल्यूम पर नजर डालेंगे अगर, तो एक महीने पहले 16 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, एक वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल के दिन 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और आज के दिन देखिए दोस्तों कितना एक ह्यूज जंप मारा इसने वॉल्यूम में। 16 करोड़ का हमें वॉल्यूम दिखलाई दे रही है। तो काफी शानदार जीटीएल इंफ्रा वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है। और वहीं अगर इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट्स को देखेंगे दोस्तों, 81% लोग चाहते हैं इसे बाई करने के लिए और 19% लोग चाहते हैं इसे सेल आउट करके निकल जाने के लिए। तो 81% खराब नंबर है नहीं दोस्तों, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अभी कम्युनिटी सेंटीमेंट्स है, लोग इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो लोगों का इंटरेस्ट देखकर, वॉल्यूम देखकर, डिलीवरी देखकर हमें इन्वेस्ट करके रखना सही होगा या नहीं, उसे जानने से पहले दोस्तों एक बार इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट पूरा लैक्स में दिया हुआ है और इसका जो टोटल इनकम आप देखोगे दोस्तों वो 37,344 लैक्स की है, जो कि पिछले क्वार्टर 16,643 की थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें ग्रोथ देखने को मिली है इनकम में। और वहीं अगर टोटल एक्सपेंस की बात करें तो टोटल एक्सपेंस 57,049 लैक्स की है, जो कि पिछले क्वार्टर 57,345 लैक्स की थी। माफी चाहूंगा, पीडीएफ क्लियर है नहीं तो नंबर्स समझने में प्रॉब्लम हो रहा है। रफली यही नंबर्स दिया हुआ है। तो एक्सपेंस में देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें थोड़ी मोड़ी गिरावट देखने को मिली है। और वहीं अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे दोस्तों आफ्टर टैक्सेस, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखलाई दे रहा है वो 19,705 लैक्स की है। और वहीं अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो पिछले क्वार्टर में 20,702 लैक्स की थी।
तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में जो लॉस जो हमें दिखलाई दे रहा है वो बहुत ही नॉमिनल एक लॉस रिकवर होते हुए दिखलाई दे रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज देखकर हम तो एक चीज समझ लिए दोस्तों कि ये जो तेजी हमें दिखलाई दे रही है ये बिल्कुल ही क्वार्टर थ्री का रिजल्ट का आउटकम नहीं है, क्योंकि क्वार्टर थ्री का रिजल्ट बहुत ही बेकार रहा। इसका जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ और कंपनी अल्टीमेटली अभी अभी भी लॉस में ही है और कंपनी बहुत साल से ही लॉस में ही रन कर रही है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहूंगा, इसे देखकर आप ठीक ठाक समझ पाओगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेंशन किया क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री। तो क्वार्टर वन में जो इसका टोटल रेवेन्यू था वो 3.62 बिलियन था, नेट लॉस -2.17 बिलियन। अब क्वार्टर टू में देखिए जो इसका रेवेन्यू था वो बढ़कर 3.64 बिलियन हो गया और जो लॉस था वो घटकर 2.07 बिलियन हो गया। क्वार्टर थ्री में देखिए जो रेवेन्यू था 3.64 बिलियन वो बढ़कर 3.71 बिलियन हो गया और जो नेट लॉस था 2.07 बिलियन वो घटकर 1.97 बिलियन हो गया। तो आप देख लो दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस तरह से हमें रेवेन्यू में थोड़ी मोड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है और इसके इनकम में भी हमें थोड़ी मोड़ी ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों नॉमिनली सही थोड़ी मोड़ी तो हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब ये मत समझना ये जो थोड़ी मोड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है तो ये देखकर ही हम इन्वेस्ट कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये मैंने आपको दिखाया है बस आपको समझाने के लिए, ताकि मैं जो भी बोलूँ आप चीजों को सही से समझ पाओ। अब दोस्तों ये सारी चीजें देखकर तो हम क्लियर है कि ये स्टॉक अभी पूरा बेकार है। अगर इसमें हम पैसा अगर लगा कर रखें तो बहुत ज्यादा चांसेस है डूब जाने का। लेकिन देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट दो तरीका का होता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। अगर आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से स्टॉक को खरीद के रखना चाहते हो तो मेरी सलाह यही रहेगी कि बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में इसे खरीद के रखें अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसका कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कब क्या हो जाए। ऐसा तो है कि 5G आने वाला है, 5G रोल आउट हो जाएगा तो इससे प्रॉफिट होगा, लेकिन कहाँ तक वो प्रॉफिट किस एक्सटेंट तक होगा, होगा भी कि नहीं, वैसा कुछ भी गारंटी नहीं है। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में जरूर से इन्वेस्ट करें, लेकिन बहुत ही लिमिटेड अमाउंट, बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में इन्वेस्ट करें, ताकि आपका पैसा अगर डूब भी जाता हो तो आपको कोई फर्क ना पड़े, उतना ही पैसा आप इसमें लगाएं। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इससे पैसा बनाना चाहते हो दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे आपको शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक से मिनिमम 20-30% का एक प्रॉफिट आप बनाकर ले जाओगे। वो कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखलाऊंगा चार्ट के माध्यम से। अब ये सब देखिए दोस्तों, मैंने जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पहलू बताया आपको। अब जो दूसरा पहलू मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ वो ये रहा कि जब 5G लाइव हो जाएगा, और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा टावर है, मोर देन 28,000 टावर्स पैन इंडिया में है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो जब 5G पूरी तरीके से रोल आउट हो जाएगा तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ रिसीवर और ट्रांसमीटर लगाना पड़ेगा अपना टावर में, उसको 5G के लिए रेडी करने के लिए। और सिर्फ ट्रांसमीटर और रिसीवर लगाने से जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी टावर है वो 5G रेडी हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, इस जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉस्टिंग पड़ेगा वो बहुत ही कम पड़ेगा, और जब 5G आ जाएगा और जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्टिंग भी कम पड़ेगा, तो इससे हमें एक जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रेवेन्यू में ग्रोथ दिखलाई जरूर से देगी। और जो 2022 का बजट आया है उससे उससे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे टावर कंपनी को, फाइबर ऑप्टिक्स कंपनी को बहुत ज्यादा ही बेनिफिट मिलने वाली है। जैसा कि यहाँ पर देख लो दोस्तों, आकाश फाइबर ऑप्टिक्स है, तेजस नेटवर्क है, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, HFCL। तो जो बजट आई हुई है दोस्तों, तो इन चीजों को उससे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगी, क्योंकि बजट में लेकर 5G को लेकर भी अच्छी खासी चर्चा हुई है और 5G के लिए बहुत सारे स्कीम्स भी लाई गई है ताकि 5G जल्द से जल्द रोल आउट हो सके इंडिया में। तो ये सारे फैक्टर्स को देखकर अगर हम लोग जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं तो नो डाउट दोस्तों जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमें रिटर्न बनाकर दे सकती है। लेकिन दोस्तों उतना ही इन्वेस्ट करें जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में, अगर आपको लॉस होता है, अगर आपका पैसा डूब जाता है तो आपको बिल्कुल ही फर्क ना पड़े। बस ऐसा समझ लो कि 1-2 हजार का आप लॉटरी का टिकट खरीदे हो, अगर फंस जाए तो आपका लाभ है, अगर अगर ना फंसे तो वो आपका लॉस हो गया। बस यही समझ कर आप जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो अब दोस्तों चलिए चलते हैं इसके चार्ट पर और जानते हैं किस तरह से अभी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में और किस लेवल में बाय और हमें सेल करना चाहिए। तो अब देखिए दोस्तों, ये रहा जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का चार्ट और मैंने आपके लिए कुछ लेवल्स मार्क करके रखी हुई है। और यहाँ पर अगर आप क्लियरली देख पाओगे दोस्तों, ये स्टॉक 2 रुपए से 1 रुपए 80 पैसे के बीच में ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये जो इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों, तो ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट, अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हो तो ये फेज है, ये जो कंसोलिडेट फेज है, यहाँ से आप मिनिमम 20 से 30% का अपना एक प्रॉफिट निकाल सकते हो हर एक टाइम में। कैसे निकालोगे ये देख लो दोस्तों, अभी फिलहाल 1 रुपए 85 पैसे में ये ट्रेड कर रहा है, तो आप इस लेवल में आप एक खरीदारी कर लो और जब भी ये स्टॉक 2 रुपए 50 पैसे तक जाए उस समय आप इसे बेच कर निकल जाओ। तो यहाँ से आपको मिनिमम 20-30% का एक रिटर्न बन गया। जब ये स्टॉक 2 रुपए 50 पैसे के लेवल को तोड़ेगा तभी इसमें हमें एक ब्रेकआउट
मिलने का चांस है। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी न्यूज़ नहीं है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, वैसा कुछ खास परफॉर्म भी नहीं करे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर कि ₹2.50 का लेवल को ये तोड़े। तो अभी आपको अगर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा बनाना है तो स्मार्टली इसमें इन्वेस्ट करना है और थोड़े-थोड़े कर आपको पैसा बनाना है। 10% 20% करके हर एक बार अगर प्रॉफिट बनाते हो तो अगर 10% 20% करके आप 3-4 ट्रेड लेते हो दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों 30-40% आपने ऐसे ही रिटर्न बना लिया विदाउट एनी हाई रिस्क। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।